मैं ये जानना चाहूंगा कि गांव की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो जो गांव में आजकल पानी भर रहा है। पहले तो मुझे नहाने 10 साल पहले मुझे नहाने तालाब पे या स्विमिंग पूल जाना पड़ता था। पैसे देके हमें स्विमिंग करना पड़ता था। अब महानगर पालिका की फैसिलिटी की वजह से हम सोपारा गांव में ही तैर पा रहे हैं। डिस्प्ले पर चलने वाली तस्वीर को तालाब मत समझना, ये सोपारा गांव का गार्डन है जिसे गायब कर दिया। अवैध निर्माणकर्ताओं ने अवैध निर्माण बनाए, वहीं मनपा ने नाले की स्वच्छता और सफाई न करके महानगर पालिका की मेहरबानी से सोपारा गांव तालाब में तब्दील हो गया। तभी तो आज के युवा यहाँ के कहते हैं कि हमको स्विमिंग पूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा गांव ही तालाब बन गया है और यहीं स्विमिंग कर लेते हैं। ईस्ट में एक कब्रिस्तान है जिसमें से लोगों की हड्डियां बाहर टहल रही हैं, क्योंकि पहाड़ी पर वो कब्रिस्तान है और जब बारिश का पानी आता है तो कब्र ढह जाते हैं और लोगों की हड्डियां बाहर गटर में नालियों में बह रही हैं। वहीं अब आता है बात सोपारा गांव का। तो जिस जगह वाजा मोहल्ले की बात की जा रही है, उस वाजा मोहल्ले से निकला हुआ पानी और करारी राइस मिल के पास जाने के बाद वहां के 2 कब्रिस्तानों को भर रहे हैं। तो यानी मुर्दे अब गीली अवस्था में। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह। और बात अगर सोपारा गांव डूबने की करेंगे तो युवाओं से पहले मिलना अवश्य हो जाता है, क्योंकि युवा सड़क पर निकलते हैं, बारिश का मजा लेते हैं। और आज का जो बारिश का मजा था वो वाकई में युवाओं ने लिया। किसी का घर डूब रहा था तो किसी का जो है दुकानें डूब रही थी, और युवा निकल करके, नौजवान निकल करके घर से बाहर लोगों की मदद कर रहे थे, स्विमिंग पूल का भी मजा लेते थे। इसी पर हमारे साथ बात करेंगे गुलाम मुजफ्फर हुसैन साहब हैं, जो इस वक्त हमसे बात करेंगे। एक सामाजिक संस्था से भी जुड़े हुए हैं। हम उनका इंट्रोडक्शन आपसे खुद करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम। कहूँगा कि अगर बात ईस्ट की जाए तो वो न्यू एरिया बसा हुआ है। पिछले 20 सालों के अंदर जो भी आबादी बसी है, लेकिन बात अगर सोपारा गांव की जाए तो सैकड़ों सालों पुरानी यहाँ की सभ्यता और संस्कार है, सिस्टम है। यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं। अब कब्रिस्तान का मुद्दा लेते हैं। ईस्ट में एक कब्रिस्तान है जिसमें से लोगों की हड्डियां बाहर टहल रही हैं, क्योंकि पहाड़ी पर वो कब्रिस्तान है और जब बारिश का पानी आता है तो कब्र ढह जाते हैं और लोगों की हड्डियां बाहर गटर में नालियों में बह रही हैं। वहीं अब आता है बात सोपारा गांव का। तो जिस जगह वाजा मोहल्ले की बात की जा रही है, उस वाजा मोहल्ले से निकला हुआ पानी और करारी राइस मिल के पास जाने के बाद वहां के 2 कब्रिस्तानों को भर रहे हैं। तो यानी कि सोपारा गांव में भी अब कब्रिस्तान सुरक्षित नहीं रह गया। यानी जहां एक तरफ 100 साल पुरानी सभ्यता और लोगों का रहन सहन है, वहीं दूसरी तरफ 20 साल वालों की स्थिति जो थी उसके बराबर आ गई। तो अब बात आती है युवा है, क्या आप अपने स्थानीय कब्रिस्तान की दयनीय स्थिति ऐसा देखना चाहते हैं, या फिर इसके लिए आप युवाओं को लेकर तैयारी करेंगे कुछ? जी बिल्कुल नहीं, मेरी तो तैयारी चल ही रही है। सब हमारा फ्रेंड सर्कल, कॉलेज के जितने भी यूथ हैं, मैंने सबसे बात की है कि जैसा हाई अलर्ट ख़त्म होता है उनके बाद हम महानगर पालिका आयुक्त साहब के पास जाएंगे एक आंदोलन लेके कि हमारे सोपारा गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या होगा। डेवलपमेंट तो करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग आपके मोहल्ले में ही हैं, बहुत सारे हैं। क्या आपने उनसे संपर्क किया या कभी वो संपर्क करते हैं युवाओं से? जी मैंने सबसे संपर्क किया, कोई कुछ नहीं करता है। गांव के जितने भी नेता है कोई सहयोग नहीं देता है इस चीज़ में, बस पता नहीं उनका क्या चलता है, लेकिन उन्होंने कभी सहयोग नहीं दिया। गार्डन जो है हमारे यहाँ पे, वो कुछ लोगों ने बिल्डिंग बनाने उसकी दीवारें घिरा दी और बहुत परेशान किया, पूरा ग्राउंड ख़राब कर दिया। वो सिलसिले में भी मैं बहुत से यहाँ के नेताओं से मिला, उनसे बातचीत की कि हमें एक ग्राउंड बना के दीजिए महानगर पालिका के थ्रू, या आप करके दीजिए। तो उन्होंने उसमें भी कोई सहयोग नहीं रहा। अगर ऐसा ही रहता, उनको इतनी ही पड़ी हुई रहती हमारे गांव की, सोपारा गांव की, तो आज वो जो वाजा मोहल्ले में से गटर आ रहा है वो नहीं आता था। क्योंकि उस वजह से हमारा गांव तो 10 सालों से डूब रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना नालों की सफाई होती है, ना गटरों की सही से देखभाल होती है। क्योंकि यहाँ पे गटर के ढक्कन भी खुले होते हैं, एक गटर का ढक्कन नहीं लगता है यहाँ पे महानगर पालिका के इससे। तो अगर उनको पड़ी होती गाँव की तो आज वो गटर नहीं उधर खुदता, ना ही बनता वहाँ पे वो गटर। मैं ये जानना चाहूंगा कि गांव की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो जो गांव में आजकल हम आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।